ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि 15 मई को अपरा एकादशी पड़ रही है। साथ ही साथ इस दिन सोमवार का भी दिन पड़ रहा है, जो कि इस दिन को बहुत खास बनाता है। इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 सबसे प्यारे उपाय की बात करेंगे, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पहले उपाय की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जो कि आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए है। दूसरा उपाय, आपके यहाँ अगर धन संपदा नहीं आती, माता लक्ष्मी का वास नहीं है, उसके लिए करिएगा। तीसरा उपाय बीमारी के लिए है। और चौथा उपाय, अगर आपकी जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट है तो इन सभी उपाय को सिर्फ आप सुनते जाएं, समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलो सबसे पहले उपाय की हम लोग बात करते हैं, जो कि है मनोकामना पूर्ति के लिए। बहुत ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं, भैया हमने बहुत सारे व्रत कर रखे हैं, फिर भी हमारे विशेष मनोकामना महादेव पूरी नहीं कर रहे, कोई आसान सा उपाय बता दो। ठीक है, तो सुनिएगा, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा बेलपत्र, दिख रहा है ना। आपको इसी तरीके से लेने होंगे 5 बेलपत्र। कितने? 5 बेलपत्र लेना, जो कि कहीं से कटे पिटे हुए बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, है ना। 5 बेलपत्र लेना। साथ ही साथ आप चाहें तो आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला, या तो आपके पास लाल चंदन हो तो लाल चंदन ले सकते हैं, साथ ही साथ या फिर आप चाहें तो इस तरीके से पीला चंदन भी ले सकते हैं। ठीक है, चाहे तो लाल चंदन हो या फिर पीला चंदन हो, आपको क्या करना है, इन तीनों पत्तियों पर आपको इस तरीके से लाल चंदन या फिर पीले चंदन की 3 बिंदी इस तरीके से लगानी होगी। ठीक है, इतनी बिंदी लगा दिया। अब इस पांचों के पांचों बेलपत्र पे लगानी है, किसी एक पे नहीं लगानी, पांचों बेलपत्र पे लगा करके आपको पहुंच जाना होगा महादेव के शिवलिंग के पास। फेस रखना उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, अब जो बताने जा रहा हूं सुनिएगा। कौन से महादेव का नाम लेना होगा? विश्वकर्मेश्वर महादेव। कौन से महादेव? विश्वकर्मेश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग पर 5 जगहों पे उस लाल चंदन से लगे हुए बेलपत्र को चिपकाना है। जैसे पहले यहाँ चिपका दो, फिर यहाँ चिपका दो, फिर ऐसे चिपका दो, फिर ऐसे चिपका दो, फिर ऐसे चिपका दो, यानी कि पांचों तरफ आपको 5 बेलपत्र को चंदन लगा हुआ समर्पित करना है। कौन से महादेव का नाम लेके? विश्वकर्मेश्वर महादेव का नाम लेके। सुबह चढ़ाना हो सुबह चढ़ा दो, शाम को चढ़ाना हो शाम को भी कर सकते हैं। ठीक है, आपकी जो भी विशेष होंगी, जो भी मनोकामना होगी, विश्वकर्मेश्वर महादेव उसकी पूरी जरूर करेंगे। ठीक है, चलो बात होगी पहले उपाय की। आगे बढ़ते हैं हम लोग इस वीडियो के दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको धन प्राप्ति के लिए करना होगा। ये वीडियो जब भी एकादशी आती है, धन संपदा के लिए, माता लक्ष्मी के वास के लिए ये वीडियो जरूर बनाता हूं, आपको जरूर समझाता हूं, है ना। क्या करना होगा सुनिएगा। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा बेलपत्र, ठीक दिख रही है। आपको इस तरीके से लेने होंगे 7 बेलपत्र। कितने? 7 बेलपत्र। ये उपाय मैं बहुत बार बता चुका हूं, लेकिन गलतियां लोग हर बार करते हैं, फिर कहते हैं भैया हमारी इच्छा नहीं पूरी हो रही। तो बहुत ध्यान से पहले सुना करिए। फिर आपको यहां पर दिख रहा होगा तांबे का लोटा, दिख रहा है ना। इस तांबे के लोटे में किसी भी पवित्र नदी का जल भरेंगे, किसी भी पवित्र नदी। अगर गंगा जल हो तो सोने पे सुहागा है, उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर जिन भी मेरे भाई बहन के पास गंगा जल नहीं है, तो आपके पास कोई सी भी पवित्र नदी का जल हो तो आप इसमें डाल देना। ठीक है, पूरा का पूरा कलश उस पवित्र नदी के जल से भरना। और जो 7 बेलपत्र मैंने दिखाए हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए 7 की 7 बेलपत्र को इस कलश के अंदर डाल देना, है ना। उसके बाद इस कलश को लेके पहुंच जाना महादेव के मंदिर में। जैसे ही मंदिर में प्रवेश आप करेंगे, सबसे पहले दर्शन होंगे आपको नंदी बाबा के। अरे होंगे, तो आप में से सभी लोग गलतियां क्या करते हैं ना, जो कलश है ना आपके पास, जिसमें आपने जल और 7 बेलपत्र डाला है, यहां पर आपको एक भी बेलपत्र समर्पित नहीं करनी है। वो भी आपको नंदी बाबा के उठे वाले पैर पर पूरा का पूरा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए ही समर्पित करना है। लोग क्या करते हैं, यहां पर समर्पित कर देते हैं बेलपत्र के साथ साथ पूरी के पूरे जल को, उसके बाद बेलपत्र को उठाते हैं। ऐसी गलती मत किया करिए। आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जल को ही समर्पित करना है। जो बेलपत्र होगी वो आपके कलश में बची होनी चाहिए। ठीक है, बात आ रही समझ में। उसके बाद उस 7 बेलपत्र को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास, अंदर प्रवेश करना मंदिर के। फिर आप अपना फेस रखना उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। उसके बाद अपने कलश में से जो 7 बेलपत्र है, एक एक को निकाल करके महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करते जाना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। ठीक है, साथ मत समर्पित करना, एक एक करके 7 के 7 बेलपत्र को समर्पित करना। आपके घर में जो भी धन संपदा की समस्या होगी, माता लक्ष्मी का वास अगर आपके घर में नहीं होता, तो वो धीरे धीरे करके होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इन सभी उपाय को जरूर करिएगा। बात आई समझ में। चलो 2 उपाय की बात हमने यहाँ पर
कर ली है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपकी बीमारी के लिए होगा ना। एक भी ऐसा घर आज के टाइम पे नहीं है जहां पर लोग बीमार ना हो, है ना। किसी के घर में छोटी बीमारियां तो किसी के यहाँ बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां, लोग दवा खा के परेशान हैं। तो कैसे करना है बताऊंगा, उससे पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक, मेरी आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। चलो समझेंगे इस उपाय को बहुत ही ध्यान से। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा बेलपत्र, दिख रहा है। आपको फिर से ज़रूरत होगी लेने की 5 बेलपत्र, जो कि कहीं से कटे फिटे हुए बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, ठीक है। 5 बेलपत्र लेना, साथ ही साथ आपको लेना होगा इस तरीके से शमी के पत्ते। क्योंकि भैया कितने पत्ते लेंगे, तो आपको 3 शमी के पत्तों को लेना होगा। कितना? 3 शमी के पत्तों को लेना। अब जो बताऊंगा उसको सुनिएगा। यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे महादेव, दिख रहे हैं ना महादेव। आप एक लेना तांबे का लोटा, पहले उस तांबे के लोटे में अपने घर से जल भरना, और जो मैंने आपको 5 बेलपत्र दिखाई है, सिर्फ और सिर्फ वही 5 बेलपत्र आप इस कलश के अंदर डालना, बाकी आपको उसमें नहीं डालना होगा, ठीक है। जो 3 समीपत्र मैंने आपको दिखाए हैं, वो 3 समीपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर एक एक करके समर्पित करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, ठीक है। इतना समर्पित कर दिया। उसके बाद जो आपके कलश में बेलपत्र आपने डाल रखा है, उस बेलपत्र के साथ जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर जिस जगह पे आपने शमी के पत्ते को समर्पित किया है, विश्वकर्मेश्वर महादेव, कौन से महादेव? विश्वकर्मेश्वर महादेव के नाम से आपको उस जल को बिल्कुल धीरे धीरे करके आपको समर्पित करते जानी है, और विश्वकर्मेश्वर महादेव का नाम लेते जाना है ना। इतना करने के बाद महादेव के शिवलिंग के पास खड़े होना, हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करना, महादेव हम लोग बहुत परेशान है, हमारी ये बीमारी है, हमारे घर का ये व्यक्ति है बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, आप इसकी बीमारी को दूर कर दें। जब आप जल चढ़ाओगे, बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा जल, तो आप इस जल को रोक लेना थोड़ा सा, और जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है, जो भी व्यक्ति बीमार है, उसको ले जा करके आप विश्वकर्मेश्वर महादेव के नाम से उसको आप पिला देना। उसकी जो भी बीमारियां होंगी, जो भी तकलीफ होगी उसके शरीर में ना, धीरे धीरे करके खत्म होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। बात है समझ में। चलो 3 उपाय की हमने बात कर ली है। अब इस वीडियो में हम लोग चौथे उपाय की बात करते हैं, जो कि अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट है ना, अब वो कष्ट किसी भी चीज़ को लेकर के हो सकता है, आपके शरीर से हो, किससे रिलेटेड हो सकता है, आपकी इच्छा से रिलेटेड हो सकता है, आपके यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्लेश होते हो, तो इसके लिए भी हो सकता है, ठीक है। सुनिएगा, ये भी उपाय विश्वकर्मेश्वर महादेव का ही है, लेकिन थोड़ा सा अलग है, सुनिएगा। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर काला तिल, दिख रहा है ना। बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, मात्र 1 चुटकी लेना होगा काला तिल, ठीक है। काला तिल ले लिया, साथ ही साथ ज़रूरत होगी इस तरीके से आपको हल्दी की, है ना। क्योंकि भैया हल्दी तो महादेव को नहीं चढ़ती, आप हल्दी को दिखा रहे हो, तो देखो इस उपाय को करने के लिए आपको हल्दी की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं, है ना। जब आप हल्दी लिया करें पूजा पाठ के लिए, तो पहले आप हल्दी की गांठ लिया करिए, है ना, उसको पीस करके उसके बाद पाउडर निकाल करके फिर उपाय को किया करिए। वरना अगर आप आलसी हैं, ये सब काम नहीं कर सकते, तो आप पाउडर के फॉर्म में भी मार्केट में अवेलेबल है, आप ले सकते हैं ना। हल्दी लेना और ये काले तिल को आपस में मिक्स कर देना, अच्छे तरीके से पेस्ट बनाना दोनों का, है ना। जब पेस्ट बनाओगे तो काला तिल भी क्या होगा, बिल्कुल पीला पीला सा हो जाएगा। इस काले तिल को और हल्दी को लेकर के पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। अपने दाहिने हाथ में दोनों चीज़ों को पकड़ करके खड़े रहना, ठीक है, अपने हाथ की हथेली में लेके, और महादेव से कामना करना, महादेव हमारे घर में इस तरीके से समस्या है, हमारे यहाँ हमारे परिवार में इस तरीके से प्रॉब्लम चल रही है, हम लोग बहुत ज़्यादा कष्ट में हैं, आप हमारे इस कष्ट को दूर कर दें, है ना। कुछ इस तरीके से प्रार्थना करना, और अपना फेस रखना उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में, और अपने दाहिने हाथ में जो भी है काला तिल और हल्दी महादेव के शिवलिंग के ऊपर विश्वकर्मेश्वर महादेव, कौन से महादेव? विश्वकर्मेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर दीजिएगा। ये जो दिन आया है, सोमवार के दिन पड़ रही है अपरा एकादशी, तो इस उपाय को करिएगा। आपकी जो भी इच्छा होंगी, जो भी कष्ट होंगे, कष्ट आपके भगवान महादेव विश्वकर्मेश्वर महादेव दूर जरूर कर देंगे, ठीक है। कोशिश की मैंने इस पूरी वीडियो में 4 उपाय को बताने की। आपको जो भी अपने से रिलेटेड लगे, जो भी आपको आसान लगता हो, उन उपायों को आप कर लेना अपने अकॉर्डिंग। मैंने तो कोशिश की अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट में पूछें, और जो भी लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।